हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्ट सिंप्लीफाई। आज मैं सिंप्लीफाई करने वाली हूँ आपके स्ट्रेस की प्रॉब्लम को। स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कम या ज़्यादा क्वांटिटी में हम सभी के लाइफ में होती है। कोई कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेस लेते हैं तो कोई कुछ कम लेते हैं, पर स्ट्रेस तो हम सभी के लाइफ में होता ही है। तो इसे क्यों ना हम पूरी तरीके से ख़त्म तो नहीं कर सकते, पर कुछ हद तक कम कर सकते हैं, जिससे कि स्ट्रेस का असर हमारी हेल्थ पे ना पड़े, हमारी लाइफस्टाइल पे बिल्कुल तो भी ना आज मैं पड़े। आपके साथ 6 ऐसे पॉइंट डिस्कस करूंगी जिससे कि आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो होता है, अपने आप को आप अप टू डेट रखिए, रेडी रखिए। तो चाहे बच्चे स्कूल जा रहे हैं या फिर अगर आप लेडीज़ हैं और कहीं वर्क करती हैं, तो आप जब ऑफिस के लिए निकलती हैं तो पूरा अच्छे से तैयार होके, वेल ग्रूम्ड होकर के ही निकलती हैं। तो इसलिए घर पे भी अगर आप रह रही हैं तो सुबह की शुरुआत बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर के करिए। आपको हमेशा रेडी रहना है, अच्छे से अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है और शीशे के सामने 2 मिनट खड़े होके अपने आप से बात कीजिए, अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए कि आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं, आप खुश हैं, आपका लाइफ बहुत ही अच्छा जा रहा है। इस तरीके के कुछ पॉजिटिव बातें अपने आप को बोलिए। इससे आप दिन भर स्ट्रेस फ्री रहेंगी, आपको टेंशन नहीं रहेगा किसी भी चीज़ का, क्योंकि अपने आप को आपने पॉजिटिविटी से भर लिया है। और ये आप किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करते हैं। अच्छे से तैयार होना ये ज़रूरी नहीं कि आपको किसी और को दिखाना है, ये आप खुद के लिए करते हैं। अपने आप में पॉजिटिविटी आती है और हम हमेशा खुश रहते हैं। अगर आपके वार्डरोब में काफ़ी सारे कपड़े पड़े हुए हैं पर आप पहन ही नहीं रहे हैं क्योंकि आपको कहीं जाना नहीं है, ऑफिस गोइंग तो आप है नहीं, तो ऐसे के ऐसे कपड़े जो हैं वो पड़े ही रह जाते हैं। आप उनको पहनिए डेली। हल्के फुल्के जो सूट होते हैं काफ़ी अच्छे लगते हैं, वो आप डेली वेयर में पहन सकते हैं। दिन भर नाइटी में बिल्कुल भी ना रहें, अच्छे से वेल ग्रूम्ड रहें, तो आपसे एक पॉजिटिव वाइब निकलेगी जो कि हर किसी को पॉजिटिविटी से भर देगी। और मेरा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि नेगेटिव लोगों से जितना हो सके दूर रहे। अगर आपके घर में कोई ऐसा बंदा है जो काफ़ी नेगेटिव है, हर समय दुख भरा बात करता है, तो थोड़ा अवॉइड करें। पूरी तरीके से तो हम अवॉइड नहीं कर सकते, पर थोड़ा दूरी बना के रखिए, काम से काम मतलब रखिए। बहुत ज़्यादा बातें सुनने से, नेगेटिव चीज़ हम जब भी किसी की सुनते हैं तो नेगेटिविटी से भर जाते हैं। काफ़ी लोग अपने पास्ट के दुखों को याद रखे रहते हैं और टाइम टाइम पे लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो ये भी चीज़ अच्छी बात नहीं है। वो अपना तो नुकसान कर ही रहे हैं, साथ के साथ वो आपका भी नुकसान कर रहे हैं। पुरानी चीज़ों को जितना हो सके भूल जाना चाहिए। आप नेगेटिव लोगों से तो दूर रहिए, पर खुद भी नेगेटिव बिल्कुल भी मत बनिए। कभी कभी क्या होता है कि हम बोल देते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहना चाहिए, पर नेगेटिव लोग होते क्या है ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप अपने पास्ट में ही अटके हुए हैं, पास्ट में अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है, लोगों का व्यवहार या लोगों ने आपके साथ कुछ गलत किया है, तो उन सभी चीज़ों को आप मन से दिल से निकाल दीजिए और आगे बढ़िए। लाइफ हमेशा आगे बढ़ती ही रहने का नाम है, तो लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। पुरानी चीज़ों को याद मत रखिए। अगर किसी ने कुछ बुरा किया भी है तो उन्हें माफ़ करके आगे बढ़िए, उनसे उनको अवॉइड कीजिए, पर उन्हें माफ़ कर दीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथ में रखिए। अपना रिमोट कंट्रोल जो होता है वो आप अपने हाथ में रखिए। किसी के उकसाने पर गुस्सा मत होइए, किसी के उकसाने पे, किसी के कुछ कह देने पे दुखी मत होइए, क्योंकि आपको कोई भी अपने हिसाब से नहीं घुमा सकता है। इसलिए इस बात का भी आप ध्यान रखें कि अगर आपको कोई कुछ बोल दिया तो आप दुखी हो गई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। आपको अपने हिसाब से हर हाल में खुश रहना है, हर हाल में आपको अपने आप को खुश रहना है। कोई नेगेटिव बोल भी रहा है तो वो अपना गलत कर रहा है, आपका गलत बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। आप जानती हैं कि आप गलत नहीं हैं, और सफाई देने में भी टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कीजिए। इसमें हमारी एनर्जी पूरी की पूरी वेस्ट होती है। अगर कोई सुनने वाला है तो ही सफाई दीजिए, अदरवाइज सफाई भी देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखिए, हर हाल में खुश रहिए। किसी के किसी भी चीज़ का असर आप पे बिल्कुल भी नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई आपको अवॉइड कर रहा है 1 बार 2 बार 3 बार,
तो अगर लगातार ही ऐसा हो रहा है तो आप भी उस चीज़ को समझ जाइए, उनसे दूरी बना लीजिए। अपने आप को जितना हो सके उतना बिज़ी रखिए, अच्छे बुक्स पढ़िए, घर के कामों में बिज़ी रहिए, अपने आप को अप टू डेट करने का कोशिश कीजिए, पुराने बातों में अटके बिल्कुल भी मत रहिए। घर का कोई एक ऐसा कोना होता है, ऐसा रूम होता है, ऐसा सेक्शन घर में होता है जहाँ पे आ कर के आपको काफ़ी अच्छा फ़ील होता होगा। तो उस जगह पे आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जैसे कि बालकनी हुआ या फिर आपका खुद का रूम हुआ। कोई ऐसा कॉर्नर होता है जहाँ पे हमें बैठ के बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगता है, तो वहाँ पे आप रहिए। अगर आपको घर में ही कुछ नेगेटिव पर्सन अगर ऐसे हैं जिनसे कि आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, उनके बात का बुरा लगता है, तो आप अपने आप को देखिए कि आप किस तरीके से अपने आप को खुश रख सकते हैं, और वो कोशिश कीजिए बजाय इसके दुखी होने की और रोने की। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल बन कर के बिल्कुल भी मत रहिए। आपने देखा होगा कि जो लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं वही अक्सर बहुत ज़्यादा दुखी भी होते हैं, और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं वो उनको कोई भी आसानी से दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। उनको किसी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं है कि किसी के भी बात का बुरा लग जाए उनको। तो ऐसे लोगों की तरह बनने की कोशिश कीजिए। मैं भी काफ़ी इमोशनल हूँ, मुझे भी लोगों की छोटी-छोटी बातों का बुरा लग जाता है। पहले तो काफ़ी लगता था, अब थोड़ा कम हुआ है, 50% हो गया है। तो आप भी कोशिश कीजिए। शुरुआत के दिन जो होते हैं मैरिड लाइफ में, उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है लोगों का, क्योंकि हम लेडीज़ एक नए जगह पे आते हैं, तो एडजस्ट करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। ऐसे में लोगों की बात, छोटी-छोटी बातों का बुरा लग जाता है। तो आप मेंटली स्ट्रॉन्ग बनिए, ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकल बनिए, उस चीज़ को समझिए कि किसी ने कुछ कहा तो हो सकता है उसके पीछे कोई रीज़न होगा, तभी उन्होंने ऐसा कुछ बोला है। तो दूसरे के भी पॉइंट ऑफ व्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ अपने आप के अंदर ही आप दूसरों में ही कमियां न निकालें। हो सकता है हमारे अंदर ही कुछ कमी हो, इसकी वजह से किसी ने कुछ कह दिया, तो उस बात को हमेशा पॉजिटिविटी में ले। कोई भी किसी के भी नेगेटिव चीज़ों को आप पॉजिटिव सोचें, हो सकता है उसके पीछे कुछ रीज़न होगा। तो ऐसे में आप बातों को दिल से बिल्कुल भी ना लगाएं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना भी अपने आप का ही नुकसान कराना होता है। बहुत ज़्यादा रोना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। ऐसे कंडीशन में जब आपको कोई चुप कराने वाला ना हो, ऐसे कंडीशन में तो और भी बिल्कुल भी दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में खुश रहिए। जो आपको म्यूज़िक पसंद है वो म्यूज़िक सुनिए, बुक्स पढ़िए। सबसे बड़ी बात, हर हाल में अपने हेल्थ का ख्याल रखिए। अगर आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा तो फिर आपके घर, आपके बच्चों को कौन देखेगा? ये सोच कर के अपने आप को खुश रखिए, अपने हेल्थ पे ध्यान अपनी दीजिए। लाइफ में योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन को सम्मिलित कीजिए। ये काफ़ी ज़रूरी है आपके अच्छे हेल्थ के लिए। अपने अंदर कोई ना कोई एक हॉबी डेवलप कीजिए। वीडियो अगर थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।